100% मोदी आएगा, लिख के ले लो, गारंटीड के साथ मोदी ही आएगा। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। राम का नाम तो यहीं लिया जाएगा, सीधी सी बात है। जिसको रहना हो रहो, ना रहना हो मत, राम यहीं के हैं, यहीं पे नाम लिया जाएगा। लेकिन वही नेहरू जी इंडिया से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ही बनवाए और उसी का बेटा निकलता है भारत जोड़ेंगे। अरे भाई, तुम्हारा बाप दादा भारत तोड़ के गया, तुम भारत जोड़ोगे? तुम्हारा औकात है भारत जोड़ने का? अरे 70 साल से तो धर्म की राजनीति कांग्रेस ने किया, कौन सा उन्होंने किया है? वो तो आज जनो पिंडा उनका खानदान है, क्या कहता है हम राम राम करते हैं, उसके बगल में छुरी था। अब इसमें क्या लगता है वापसी मोदी जी की? 9 साल में उन्होंने इतना काम किया, अभी भी ये सवाल पूछना पड़े तो फिर तो बेकार है। 9 साल कम है, एक बंदे ने इतना काम कर दिया जो 70 सालों में काम नहीं हुआ। इसको तो नहीं लग रहा है ना, तो एकजुट हो चुके हैं। वो तो अपने गर्दन काट के सोने की थाली में भी रख देना, विपक्ष तब भी राजी नहीं होगा। विपक्ष की बात ही क्यों कर रहे हो? तो कहता है धर्म की राजनीति करते हैं, उसी पर वोट लेना था। बारे में विपक्ष अगर कुछ बोल रहा है तो उसका बोलना बेकार ही है, क्योंकि वो बेकार ही बोलता है विपक्ष, उसकी बातों का कोई मोल नहीं है। क्या लगता है भाई साहब, 24 में वापसी होगी या फिर से मोदी जी? आपके पास कोई नया सवाल नहीं है? नहीं, इतने नए नए सवाल उठ रहे हैं। बताइए, आप ही बता दीजिए। नहीं, आप तो सवाल करते हैं, हम तो उसका उत्तर देते हैं। बता दीजिए आप ही। पर मोदी का 24 में नहीं बता रहे हैं, बता दीजिए आप ही। ये पूरी जनता, पूरे देश भर के लोग, गरीब से गरीब सब कह रहे हैं कि मोदी आएगा। अब फिर वही पुराना क्वेश्चन, बहुत लोग कह रहे नहीं आएगा, कोई ऐसा आप कह रहे हैं। विपक्ष के सिवा कोई नहीं आएगा जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में डूबे हुए हैं। बाकी आपको इतना बता दूं, 99% यही कह रहे हैं मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी डेफिनेटली। मोदी जी ऑप्शन क्या है? इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस क्या है कि एक बारात में दूल्हे ही दूल्हे हैं, बाराती तो कोई है ही नहीं। तो एक तो भैया बारात में सिर्फ एक ही दूल्हा अच्छा लगता है, तो इसलिए क्या नाम है इंडियन अलायंस आने को। इनमें अपने अंदर ही इतनी फूट है, तो ये कैसे? नीतीश कुमार कह रहा कि वो प्रधानमंत्री बने, आम आदमी पार्टी केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, कांग्रेस शहजादे को, अपने राहुल गांधी जी को, तो सब पार्टी को अपने तो प्रधानमंत्री है, बट अल्टीमेटली देश में तो एक ही प्रधानमंत्री रहेगा। तो ये आपस में ही, वो तो टोटल बेल पे है, तो उसको कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? वो हाँ, वो डर के मारे जेल जाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी पे एक आरोप लगता है, कहते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। अरे 70 साल से तो धर्म की राजनीति कांग्रेस ने किया, कौन सा उन्होंने किया है? वो तो आज जनो पिंडा उनका खानदान है, क्या कहता है हम राम राम करते हैं, उसके बगल में छुरी था। राम के नाम लिया करता था, लेकिन उसके बगल में तो छुरी था। वो कौन सा हिंदू के लिए काम कर दिया 70 साल में? क्या काम किया 70 से? बताओ, हिंदू का कौन सा ऐसा काम किया 70 साल? नेहरू जी क्या किए हैं ये भी तो बताइए। अभी देख लीजिए, बाबर रोड बना दिया, अकबर रोड बना दिया, हुमायूं रोड बना दिया, बोलते हैं पंडित है। कैसा ही पंडित है ये भी तो बताइए। कश्मीर में भी देख लीजिए, राहुल गांधी बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है। आई आधा कश्मीरियों को मार दिया, आधा का मुसलमान बना दिया। ये कैसे ब्राह्मण है? धिक्कार है ऐसा ब्राह्मण पर। आई मनमोहन जी की सरकार, ये मनमोहन बिना आवाज का प्रधानमंत्री है, उसी तरह बिना दिमाग का ये प्रधानमंत्री को हम लोग कैसे चुनेंगे? राहुल गांधी को ये भी तो बताइए। आप बताइए 24 में क्या लगता है? मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, जो सनातन के खिलाफ जाएगा वो देश की सत्ता को कभी नहीं छुपाएगा। सर 24 में मोदी ही आएगा, बिल्कुल मोदी ही आएगा। 100% मोदी आएगा, लिख के ले लो, गारंटीड के साथ मोदी ही आएगा। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। इंडिया अलायंस है, ये कमजोर समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2024 का चेहरा जो है वो मोदी है। और 2029 के बाद जो आएगा वो मेरे हिसाब से योगी जी आएंगे। ये सेट है, मतलब मामला हाँ सेट है, 2050 तक सेट है। और यूथ भी ये चाहता है कि बीजेपी की सरकार रहे। मतलब कहते हैं कि सिर्फ राम मंदिर पे राजनीति करते हैं, राम मंदिर पे राजनीति, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इतने साधु संत मर गए, पहले कहाँ गए थे? मतलब लोग पहले कहाँ गए थे? कांग्रेस के लोग, इतने लोगों ने काम जमाई, संतों ने अपनी 200-250 संतों मर चुके हैं उसके ऊपर। कहाँ गए थे पहले की सरकार? पहले बोलते थे कि मंदिर नहीं बना रहे, मंदिर नहीं बना रहे, तारीख कब बताएंगे? अब मंदिर बन रहा है, अब फिर बोलने की राजनीति कर रहे हैं। अब किस चीज की राजनीति बताओ? नाम हिंदुस्तान में ना लिया जाएगा तो ये बता दो कहाँ है, ये बता दो हमें साफ से। अगर हम राम का नाम हिंदुस्तान में ले सकते तो कहाँ? यही तो कहना कि राम के नाम पे ही राजनीति कर रहे हैं। भैया एक चीज तो बताओ, जब तक मंदिर नहीं बना रहा तब भी वो इसी बात को टोकते थे, अब बन भी गया तब भी उनके दर्द है। तो उनकी समस्या तो कभी जाने वाली है नहीं। तो ये सिंपल सी बात है। और भैया राम का नाम तो यहीं लिया जाएगा, सीधी सी बात है। जिसको रहना हो रहो, ना रहना हो मत, राम यहीं के हैं, यहीं पे नाम लिया जाएगा। इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहना है? वो तो बिल्कुल डब्बा बाबा जी का ठुल्लू है। वो बाबा जी का ठुल्लू, वो साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ओनली मोदी, ओनली मोदी। उनका कितना दिन तक सरकार था ये बताइए? 70 साल सुनता है, ठीक है। 70 साल में क्या को शौचालय दिया कांग्रेस? मतलब जो व्यक्ति 70 साल का सरकार था उन लोग का, ना एक शौचालय दिया, ना एक अच्छा कानून पारित किया। बस बोलता है चंद्रयान जो लॉन्च करवा दिए नेहरू जी, महिला आरक्षण भी लाए राजीव गांधी, राम मंदिर का ताला खुलवाया राजीव गांधी, सब चीज तुम ही लोग कर लिया। तो भाई मोदी जी तो कुछ किया ही नहीं।
देश के जनता को पता चल चुका है। 14 करोड़ शौचालय अगर कोई देने का काम किया तो मोदी जी है। 16+ IIT कॉलेज देने का काम किया तो मोदी जी है। कहीं ना कहीं 15 एम्स देने का काम किया। आईआईटी के पे श्रेय वही लेते हैं। कौन से आईआईटी हम ही लाए। हाँ बिल्कुल, देखिए हम अंधभक्त की तरह बात नहीं करेंगे। जिस टाइम में IIT नहीं था नेहरू जी बनवाए, लेकिन वही नेहरू जी इंडिया से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी बनवाए और उसी का बेटा निकलता है भारत जोड़ेंगे। अरे भाई तुम्हारा बाप दादा भारत तोड़ के गया, तुम भारत जोड़ोगे? तुम्हारा औकात है भारत जोड़ने का? और किसका बाप दादा भारत तोड़ा है? इसका अगर तुमको इतना औकात है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों निकाले थे रैली? तुमको औकात था, तुम निकाल लेते, पाकिस्तान निकाल लेते, बांग्लादेश निकाल लेते, अफगानिस्तान निकालते। इसको जोड़ के दिखाओ ना। जो चीज रियल टूटा है उसको नहीं जोड़ा है, उसको वहां जाने का औकात नहीं है। कहां से कहां चला गया? कश्मीर से कन्याकुमारी चल गया। अरे भाई तुम्हारा बाप दादा भारत तोड़ चुका है, ये बात रियल है। हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, कभी सिख नरसंहार हुआ 84 में, उसके बाद 90 में कश्मीरी पंडित को मारा गया, उसके बाद लोकतंत्र का हत्या किया गया। ये लोग का जो पार्टी है कहीं ना कहीं इमरजेंसी का भी लागू करते हैं।